हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक को हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। इस बुक में 1 लाख जीएस का क्वेश्चन दिया है जो आपके परीक्षा पॉइंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, और हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे जिसमें हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सूत्र काल एवं महाकाव्य काल को कंप्लीट करेंगे। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करते हैं सूत्र काल एवं महाकाव्य काल। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? तो सूत्र साहित्य का हुआ था। सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था? तो सूत्र साहित्य का उद्देश्य था वैदिक साहित्य का संरक्षण, उसकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोग बनाना था। भाषा संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से थे? तो भाषा संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण था। अब देखते हैं कल्प सूत्र का विभाजन। तो कल्प सूत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया था: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में इसमें यज्ञ विधि विधानों का विस्तार में चर्चा मिलती है। गृह सूत्र में ये कर्म कांडों एवं यज्ञों जिनका अनुष्ठान गृहस्था के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र में इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सूत्र काल का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। किन किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो गृह सूत्रों एवं धर्म सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है? तो प्रोफेसर हॉपकिंस ने बतलाया है। मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो गृह सूत्रों में मिलता है। किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाहन करना बताया है? तो किसने बताया है? तो वशिष्ठ ने बताया है। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? तो गोथिल गृह सूत्र में बताया गया है। व्यापार में लाभ पाने हेतु परिणय सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो गृह सूत्र में किया गया है। पापनी ने सूत्र काल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो पान, कासपन, पाद तथा वाह सूत्रों का सिक्कों का उल्लेख किया है। सूत्र काल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था? तो आधक, आचीर, पात्रद्रोण तथा प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्धयान ने सूत्र काल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? तो 6वां भाग। किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो गौतम धर्म सूत्र में मिलती है। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था वर्ग भेद पर आधारित था। बौद्धयान सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उससे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? तो उनकी उपज का 6वां भाग प्राप्त होता था। अब देखते हैं महाकाव्य काल को। महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? तो रामायण और महाभारत के समय से है।
रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना की थी तो वाल्मीकि ने किए थे। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड है तो 7 कांड है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है तो किष्किंधा कांड में मिलता है। रामायण के 7 कांड देखते हैं तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना की गई थी तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किया गया था। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है तो 24,000 है। महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रहण किया गया है तो 1,00,000 श्लोकों का संग्रहण किया है। सप्त सहस्त्र संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या था तो जय संहिता। महाभारत में किस 5 गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख किया गया है तो अंधक, वृषण, यादव, कुकर तथा भोज का उल्लेख किया गया है। अंधक, वृषण, यादव, कुकर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे तो कृष्ण थे। शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है तो शांति पर्व महाभारत से होता है। रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है तो किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है तो यवन, शक रामायण में तथा यवन, शक, किरात, पल्लव, हुर्ण महाभारत में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है तो पंडिता कहा गया है। महाभारत में प्राप्त व्यवसायों की सूची देखते हैं तो कौन कौन से प्राप्त व्यवसायी हैं तो स्वर्णकार, लोहकार, बढ़ई, खन्ना, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिल्क, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार एवं नाई थे। महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे तो किन देशों के साथ व्यापार होते थे तो कंबोज, गंधार, सिंध, प्रयाग ज्योतिषी असम में, विंध्य प्रदेश चीन तथा बाहलिक में होता था। अब देखते हैं आश्रम। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है तो परिश्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है तो जाबालोपनिषद में किया गया है। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तो उपनयन संस्कार के कारण। ब्रह्मचारी में कितने प्रकार बतलाए गए हैं तो ब्रह्मचारी में 2 प्रकार बतलाए गए हैं, नैतिष्ठ और उपकुर्बान। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन प्रयत्न गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था तो नैष्ठिक कहा जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचार्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहते थे तो उपकुर्बान कहते थे। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था तो विवाह संस्कार के। गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणियों से मुक्ति प्राप्त करता था तो देव ऋण यानी आज्ञा के अनुष्ठान द्वारा, ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन करके और पितृ ऋण यानी धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का समापन करता था तो 5 महायज्ञ का संपादन करता था। अब देखते हैं 5 महायज्ञ कौन थे।
तो ब्रह्म यज्ञ यानी इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ के द्वारा विद्वान एवं ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। प्रीत यज्ञ या मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता था। देव यज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, इसमें अंगुतक अस्थियों का सेवा सत्कार करना होता था। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? तो संन्यास आश्रम में। चारों आश्रमों के विधान किसके लिए किया गया था? तो द्विज के लिए किया गया था। अब देखते हैं आश्रम और वर्ष। ब्रह्मचार्य आश्रम तो 0 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम तो 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है। वानप्रस्थ आश्रम 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक है। और संन्यास आश्रम में तो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक है। अब देखते हैं पुरुषार्थ। हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? तो 4 है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। पुरुषार्थों का उद्देश्य था तो मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। अर्थ तथा काम तो ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। धर्म तथा मोक्ष ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ तथा काम है। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो मोक्ष को। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में 7 सत्य कथन है। तो उत्तर वैदिक काल के वर्णित पुरुषार्थ में संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो सभी सत्य कथन है। तो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है। अब देखते हैं वेदांग। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद के वेद संबंधित जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो वेदांग कहते हैं। देखते हैं वेदांग कौन कौन से वेदांग होते हैं? तो छंद यानी वेद के पैर, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिषी वेद की आँख, निरुक्त वेद के कान, शिक्षा वेद के नासिक, व्याकरण वेद के मुख। निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने की थी। अब देखते हैं संस्कार। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में अग्नि प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता तथा पवित्रता होता है। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो सूत्र साहित्य में मिलता है, यानी गृह सूत्रों में एवं स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बतलाई गई है? तो 16 संख्या बतलाई गई है। और 16 संस्कार कौन कौन से हैं देखते हैं। तो गर्भाधान, पुंसवन,
सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन था? तो गर्भाधान संस्कार था। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो 11वें स्थान पर आता है। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? तो 7 संस्कार संपन्न होते हैं। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो शिक्षा के प्रारंभ में होता था। अब देखते हैं विवाह। विवाह शब्द यानी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शताब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो अश्वालयन गृह सूत्र में मिलता है। विवाह के प्रकार देखते हैं तो प्रशन्य विवाह कौन होते हैं? तो ब्रह्म विवाह। इसमें कन्या का पिता वैदेज्ञ एवं शीलवान को वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता है। देव विवाह। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। आर्ष विवाह। इसमें कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। प्राजापत्य विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब देखते हैं निर्दनीय विवाह में कौन है? तो असुर विवाह। इसमें कन्या के पिता अथवा उसके संबंधित धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। गंधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था जिसमें माता पिता के इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। पैशाच विवाह। तो यह विवाह का निष्ठतम प्रकार है। इसमें वर छल छंदन के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना। राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो पुरुष मेध यज्ञ में किया जाता था। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता था? तो अमावस्या से होता था। यूप क्या थे? तो याज्ञिक स्तंभ था। राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर वैदिक काल से हुआ। सूरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था? तो श्रोत्रामणि यज्ञ में किया जाता था। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था? तो अग्निष्टोम को जाना जाता था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय